तो मूवी की शुरुआत में हम डस्टी नाम के प्लेन को देखते हैं जो कि खेतों में दवा छिड़कने का काम करता है, लेकिन असल में उसे एक रेसर बनना था, जिसकी वजह से काम के समय में भी वो बस रेसिंग के ही सपने देखा करता। खाली समय में वो अपने दोस्त चग के साथ प्रैक्टिस भी करता था। चग उसे बुक से पढ़कर रेसिंग के टिप्स देता है। एक दिन रेसिंग प्रैक्टिस करते हुए डस्टी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए डस्टी अपनी मैकेनिक दोस्त डॉटी के पास जाता है। जब डॉटी को पता चलता है कि डस्टी ने वापस से रेसिंग स्टार्ट कर दी है, तब वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा काम सिर्फ खेतों में दवाई डालने का है, तुम्हें रेसिंग के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन डस्टी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद चग और डस्टी दोनों ही रेसेस के दौरान हुए एक्सीडेंट के क्लिप्स को देख ही रहे होते हैं कि तभी चग उसे कहता है कि शायद अकेले किताब से ही तुम सब कुछ नहीं सीख सकते, इसके लिए हमें स्किपर की हेल्प लेनी चाहिए। दरअसल स्किपर एक रिटायर फौजी प्लेन है। वो दोनों उनसे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। डस्टी वहाँ स्किपर से खुद को रेसिंग सिखाने के लिए बोलता है, लेकिन स्किपर उसे तुरंत ही मना करके दरवाजा बंद कर देता है, जिससे दुखी होकर बेचारा डस्टी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे डस्टी एक क्वालिफाइंग रेस में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें आगे जाने के लिए सिर्फ 5 रेसर ही सिलेक्ट होने वाले थे। उस रेस में रिप स्लिंगर भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो कि पिछली साल का विनर था और वो रेसिंग की दुनिया का काफी मशहूर नाम भी होता है। अब इसके बाद सभी प्लेन्स एक एक करके ट्रायल शुरू कर देते हैं और जब डस्टी की बारी आती है तब सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ दवा छिड़कने का ही है, तुमसे तो बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। डस्टी उनकी एक भी बात नहीं सुनता और अपना बेस्ट देता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6th पोजीशन पर आया था, मतलब कि उसका सिलेक्शन नहीं होता। ये देखकर डस्टी बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और वो फिर से खेतों में जाकर दवाई छिड़कने लगता है। इसके बाद अगले दिन उस रेसिंग कंपटीशन से एक वर्कर आकर चग से डस्टी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर डस्टी भी आ जाता है, जिसके बाद वो वर्कर उन्हें बताता है कि 5th पोजीशन पर आने वाले प्लेन ने इलीगल फ्यूल इंजन को यूज किया था, इसलिए उसे रेस से निकाल दिया गया है और अब 6th पोजीशन में आने वाले को रेस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, यानी अब डस्टी रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उस वर्कर की ये बात सुनकर चग और डस्टी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक्साइटेड होकर डस्टी रेस मैप को देखने लगता है। तभी स्किपर आकर उसे रेस से जाने के लिए मना करते हुए कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा मुकाबला बेहतरीन रेसर्स के साथ होगा, इसलिए मेरी बात मानो और इस कंपटीशन को भूल जाओ और सिर्फ दवाई छिड़कने पर ध्यान दो। तब डस्टी उन्हें कहता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। उसकी ये बात सुनकर स्किपर उसे कहता है कि कल सुबह तुम फील्ड में ट्रेनिंग के लिए आ जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट डे से स्किपर उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान ही स्किपर उसे ऊपर आसमान में जाने को बोलता है, लेकिन जैसे ही डस्टी ऊपर जाता है वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और नीचे हाफते हुए आ जाता है। तब स्किपर उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऊपर क्या हो गया था, जिस पर डस्टी उन्हें बताता है कि मुझे ज्यादा हाइट से डर लगता है। ये सुनकर स्किपर उसे कहता है कि ये सब हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हमें तुम्हारी स्पीड पर काम करना होगा। इसके बाद डॉटी उसके इंजन में कुछ चेंजेस करके उसकी स्पीड को तेज कर देती है। काफी प्रैक्टिस करने के बाद डस्टी एक अच्छा रेसर बन जाता है। अब इसके बाद ट्रेनिंग के एंड में स्किपर उसके ऊपर एक नेवी का बैज भी लगा देता है। जिसके बाद डस्टी रेसिंग कैंप के लिए निकल गया था। कैंप में उसे बहुत से प्लेन्स मिलते हैं। वहाँ उसे ईशानी नाम की इंडियन प्लेन भी मिलती है। बाद में वो रिप स्लिंगर को भी देखता है, जो कि उसका मजाक बनाने लगता है, लेकिन डस्टी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर उसे चूपा काब्रा नाम का एक रेसिंग प्लेन मिलता है और उसकी भी ये पहली रेस ही थी। इस वजह से डस्टी की उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन रेस की शुरुआत होती है, जहाँ रिपोर्टर कहता है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती रिप स्लिंगर को हराने की होगी, जो कि चौथी बार जीतने की कोशिश में रहेगा। इधर डस्टी के दोस्त रेस को लाइव टीवी पर देख रहे होते हैं। रेस का पहला लेवल अनाउंस होता है, जो कि न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक का था। सभी प्लेन्स इंजन को स्टार्ट करके रेस को शुरू कर देते हैं, जहाँ सभी प्लेन्स ऊंचाई पर उड़ रहे थे। डस्टी अपने डर के चलते नीचे से ही उड़ान भरकर सबसे पीछे रह जाता है। अब बर्फीली तूफान में उड़ने के चलते डस्टी को ठंड लग जाती है, लेकिन आखिरकार ठंड से कांपते हुए वो बेस पर पहुंच ही जाता है, जहां सभी प्लेन्स एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी चक का उसे कॉल आता है और वो डस्टी से उसके रेसिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। तब डस्टी कहता है कि बहुत ही अच्छा, लेकिन आज मैं एक बर्फ की चट्टान से टकराते टकराते रह गया। तब स्किपर उसे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए बोलता है। इसके बाद रेस का दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाता है, जो कि आइसलैंड से जर्मनी तक का था। इस बार डस्टी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी उन्हीं में से एक प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो गिरने लगता है। उसे गिरता हुआ देखकर डस्टी उसे बचाने के लिए पहुंचता है और उसकी हेल्प करके सेफली
सेफली फिनिश लाइन तक पहुंचा देता है, लेकिन इस चक्कर में वो इस बार भी लास्ट आता है। वो जख्मी प्लेन आकर तुरंत ही डस्टी को थैंक यू बोलता है और सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। वहीं पर डस्टी का एक फैन भी आता है जो कि उसे सलाह देते हुए कहता है कि आपको अपने टैंक और स्प्रेयर को निकाल देना चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। डस्टी बिल्कुल ही वैसा करता है जिससे उसे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। अब इसके बाद थर्ड लेवल की शुरुआत होती है जिसमें प्लेन्स को जर्मनी से इंडिया तक का रास्ता तय करना था। रेस की शुरुआत में कुछ प्लेन्स खराब होकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ डस्टी ये रेस जीत जाता है और इंडिया सबसे पहले पहुंचता है, जिससे हर तरफ सिर्फ उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपने इतना अच्छा उड़ान भरना किससे सीखा, जिस पर डस्टी स्किपर का नाम लेता है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है। वहीं दूसरी तरफ रिप्सलिंगर को डस्टी का जीतना पसंद नहीं आता और वो उससे बदला लेने का प्लान बनाता है। इधर स्किपर भी डस्टी की स्पीच सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो बाहर जाकर उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। अगली सुबह चक डस्टी को कॉल करता है, तब स्किपर उसे गाइड करते हैं कि उसे रेस में कैसे परफॉर्म करना है। तभी वहाँ उसके पास ईशानी आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद वो दोनों ताजमहल जाकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं ईशानी डस्टी को सलाह देती है कि वो रेस को रेलवे टनल के अंदर से इजीली जा सकता है, इससे वो जल्दी से रास्ता भी तय कर सकता है। अब लेवल 4 स्टार्ट होता है जिसमें उन्हें इंडिया से नेपाल तक का रास्ता तय करना था। डस्टी पहाड़ों में टनल के बीच में से जाता है, तभी वहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है और डस्टी इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो जन्नत में है। लेकिन कुछ लोग उसे बताते हैं कि नेपाल बेस है और वो यहाँ पर सबसे पहले आया है। सभी लोग डस्टी की तारीफ करने लगते हैं। तभी उसकी नजर ईशानी पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुमने मुझे उस खतरनाक टनल में क्यों भेजा? पता है तुम्हें मैं मरते मरते बचा हूँ। अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ रिप्सलिंगर का प्लान था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पूरे लीडर बोर्ड में डस्टी पहले नंबर पर आ गया था। डस्टी की चर्चा और तारीफें हर जगह होने लगती हैं। वो पूरी तरह से मीडिया में छाया हुआ था। डस्टी अपने दोस्तों से बात करता है जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि वो सभी उससे मिलने आ रही हैं। इसके बाद 6 लेवल स्टार्ट होता है जिसमें उन्हें चाइना से मैक्सिको जाना था। यही रास्ते में ही रिप्सलिंगर के साथ ही चीटिंग करके डस्टी का एंटीना तोड़ देते हैं, जिससे डस्टी रास्ता भटक जाता है और अब उसका पेट्रोल भी खत्म होने लगता है। तभी वहाँ पर नेवी ऑफिसर आकर डस्टी की हेल्प करते हैं और अपने साथ शिप पर ले जाते हैं। वो लोग वहीं पर उसकी मरम्मत करके उसमें पेट्रोल भी भरवा देते हैं। डस्टी को यहाँ पर स्किपर की फोटो भी नजर आती है जिसमें सिर्फ एक ही मिशन का मेडल लगा हुआ था। इधर दूसरी तरफ डस्टी के सभी दोस्त मैक्सिको के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं शिप के कमांडर डस्टी को उड़ान भरने को कहते हैं, लेकिन मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और तूफान में फंसने के कारण डस्टी समुद्र में ही डूब। तब नेवी एक बार फिर से आकर उसे बचाकर मैक्सिको पहुंचा देती है। डस्टी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके बहुत से पार्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसके चलते वो रेस नहीं कर सकता था। यहीं डस्टी के सभी दोस्त भी मैक्सिको आ चुके थे। डस्टी स्किपर से अकेले में बात करता है और पूछता है कि आपने क्या सिर्फ आज तक एक ही मिशन कंप्लीट किया है? स्किपर कहता है, हाँ ये बात सच है। ये तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ साथी पेट्रोलिंग पर निकले थे, लेकिन तभी अचानक ही कुछ दुश्मन टैंक्स ने हम पर हमला कर दिया था, जिसमें मेरे सभी साथी मारे गए और सिर्फ मैं ही अकेला बचा था। लेकिन इसके बाद मैं भी कभी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये सुनकर डस्टी को बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसका हीरो इतनी जल्दी हार मान सकता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चूपा कुबर, ईशानी और बाकी सभी प्लेन्स डस्टी के लिए डिफरेंट पार्ट्स लाते हैं और उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद डॉटी डस्टी को रेस के लिए दोबारा से रिपेयर कर देती है। अब ठीक होकर डस्टी रिप्सलिंगर को चैलेंज करता है और कहता है इस बार तो मैं ही जीतूंगा। रिप्सलिंगर भी चीटिंग का प्लान बनाने लगता है, लेकिन इस बार उसका ये प्लान गलती से स्किपर ने सुन लिया था। अब रेस का लास्ट लेवल शुरू होता है जो कि मैक्सिको से न्यूयॉर्क तक का था। सभी प्लेन्स जोश के साथ उड़ान भरते हैं। डस्टी की भी एनर्जी एकदम अलग थी। वो सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी भी अपनी हाइट के डर के चलते डस्टी सभी प्लेन से नीचे उड़ रहा था। रिप्सलिंगर नोटिस करता है कि डस्टी कैमरा रेंज से बाहर है, इसलिए वो अपने दोनों साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर स्किपर आकर उन तीनों पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद डस्टी और स्किपर मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर रिप्सलिंगर डस्टी से आगे निकल गया था, इसलिए डस्टी भी रेस पर फोकस करने लगता है। लेकिन अभी भी रिप्सलिंगर उससे आगे था, इसलिए डस्टी हिम्मत करके ऊंची उड़ान भरता है और रिप्सलिंगर को टक्कर देने लगता है। मगर जैसे ही रिप्सलिंगर फोटो क्लिक करवाने के लिए झुकता है, तब डस्टी उसकी साइड से आगे निकलकर रेस को जीत जाता है और अब वो रेसिंग की दुनिया का स्टार बन चुका था। डस्टी अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलता है। तभी वहीं पर उसका पहला फैन भी आ जाता है और डस्टी से कहता
कहता है कि आप उन सभी लोगों के लिए मिसाल हो जो कि काबिलियत के दम पर जीतने का हौसला रखते हैं। डस्टी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर रिप्सलिंगर का मुंह काला हो चुका था, इसलिए सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। अब स्कीपर के साथ डस्टी उड़ान भरता है और वो लोग नेवी से मिलने जाते हैं। और इसी के साथ ये हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।